प्रश्न है, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्रचालिक रूप में संबंधित हों तो प्रचालों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 5.6 का ही सवाल है। इसमें x का मान अलग दिया हुआ है, y का मान अलग दिया हुआ है। अब ये दोनों को डिफरेंशिएशन करके और dy/dx का मान निकालना है, जिसमें 1 से लेके 5 तक के सवाल पिछले वीडियो में बता दिया गया है। अब हम लोग 6 से शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। सवाल को फिर से देख लेते हैं कि यदि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्रचालों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका dy/dx ज्ञात करना है। x का मान अलग है, y का मान अलग है, दोनों का डिफरेंशिएशन करके और dy/dx का मान निकालना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो सवाल नंबर 1 देखते हैं। सवाल नंबर 6 से 5 तक पिछली वीडियो में बता दिया गया है। 6 से शुरुआत कर रहे हैं। तो x बराबर है a थीटा माइनस साइन थीटा। और y बराबर दिया हुआ है a1 प्लस कॉस थीटा से दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx/थीटा के रिस्पेक्ट में d थीटा। तो a का a हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/d थीटा। y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ए जे कहते हैं 1 का हो जाएगा 0, तो बचेगा कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस a थीटा, माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। अब हमको निकालना है dy/dx। तो dy/dx निकालना है तो ऊपर लिख देते हैं dy/d थीटा बटा dx/d थीटा। ऐसे अब मान बैठा देते हैं। dy/d थीटा का मान है माइनस a साइन थीटा बटा, और dx/d थीटा का मान है a1 माइनस कॉस थीटा। ए से कैंसिल, तो यहाँ जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो बचा है माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, ऐसे होता है बटा। अब इसका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा माइनस कॉस थीटा बटा 2 बटा साइन थीटा बटा 2। अब कॉस बटा साइन का होता है कॉट, तो यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा बटा 2, माइनस था माइनस लगा दिए। अब सवाल नंबर 7 दिया है x बराबर साइन क्यू टी बटा रूट अंडर कॉस 2 थीटा, और y बराबर दिया हुआ है कॉस क्यू टी बटा रूट अंडर कॉस 2t, ऐसे दिया हुआ है। अब इसका डिफरेंशिएशन पहले x का कर लेते हैं, तो हो जाएगा dx/dt। तो पहले देखा जाता है u बटा v पर है, तो पहले v का डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले v को बाहर करते हैं, u का डिफरेंशिएशन, तो पहले v को बाहर कर देते हैं, तो हो जाएगा रूट अंडर कॉस 2t। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3 आ जाएगा गुना में, इसमें से 5 2 बचेगा,
और साइन का हो जाएगा कॉस टी, बीच में माइनस होता है। अब इसको जो कहते लिखेंगे साइन क्यू टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो रूट का होता है 1/2 रूट ऐसे। अब कॉस है तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2t ऐसे, और 2 अब बचा 2t, तो 2t का हो जाएगा 2 ऐसे 2, और 2 से 2 कैंसिल, और टोटल के बटा में जो होता है वो होता है v स्क्वायर, यानी कि रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। टोटल में एक छिपा हुआ है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम कॉस 2t। अब इसको यहाँ गुना करेंगे तो हट जाएगा रूट, तो कॉस 2t हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और हो जाएगा कॉस टी, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये जो बचेगा ये बचेगा यहाँ कॉस से कॉस माने कि रूट कॉस 2 से रूट कॉस रूट 2 से कॉस रूट 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी एक आएगा, एक से ऊपर गुना करेंगे तो वही का वही रह जाएगा साइन क्यू टी, यहाँ आ जाएगा साइन 2t ऐसे, और टोटल का बटा में ई वाला यानी कि रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। अब इसमें एक छिपा हुआ है तो अब क्या होगा, ये उलट के और यहाँ ऐसे गुना हो जाएगा इसमें, यानी कि ऊपर जो कहते लिखाएगा ये उलट जाएगा, तो उलटेगा तो ऐसे हो जाएगा कॉस 2t का होल स्क्वायर ऐसे, और इसको मिटा देते हैं। अब इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा, इसको 3 को बाहर कर देते हैं तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t साइन 2t। इसके बटन में हो जाएगा स्क्वायर और रूट दोनों है तो हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस 2t और रूट कॉस 2t। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं वाई वाला को, तो इसको मिटा देते हैं, इसको याद रखेंगे कितना आया था। अब इसको मिटा देते हैं, अब डी वाई बाई डी टी इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो ये भी है u बटा v पर है तो v बाहर, यहाँ के रूट कॉस 2t बाहर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले 3 गुना में यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, और कॉस का होता है माइनस साइन टी ऐसे, बीच में होता है माइनस। अब इसको बाहर कर देंगे कॉस क्यू टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले रूट का, तो रूट का होता है 1/2 रूट कॉस 2t, अब कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2t, और यहाँ है 2t तो 2 और t का 1 हो जाएगा, और टोटल के बटा में जो होता है v स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कॉस 2t का होल स्क्वायर। अब इसको भी इनके जोड़ बनेंगे तो इसमें एक छिपा हुआ है, तो एलसीएम जो लेंगे हो जाएगा, ये 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं कॉस 2t एलसीएम। अब इसको से इसमें गुना कर देते हैं, यानी कहने का मतलब है कि टोटल में एक छिपा हुआ है, तो एक से इसमें भाग देंगे तो इस कॉस 2t बार में ही कटेगा, और इस पर गुना कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस 2t, यहाँ आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी, माइनस को बाहर कर देते हैं और साइन टी, बीच में माइनस है तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ जो बचेगा ये है कॉस क्यू टी और इंटू साइन 2t। अब इसमें एक छिपा है तो उलट जाएगा, उलट कैसे हो जाएगा,
कॉस 2t का होल स्क्वायर। अब इसको और इसको गुना कर देते हैं, ऊपर वाला को मिटा देते हैं। dy बाई डी टी है माइनस कॉस, पहले 3 को लिख देते हैं, -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी हो जाएगा, प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन 2t, और इसके बटे में ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t, ऐसे बच जाएगा। अब इसको मिटा देते हैं। अब हमको जो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, हमको जो निकालना है वो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो ऊपर लिखाएंगे डी वाई बाई डी टी, और जो नीचे लिखाएगा डी एक्स बाई डी टी का मान लिखना है। ऊपर डी वाई बाई डी टी का मान, नीचे डी एक्स बाई डी टी का मान, तो लिख देते हैं। ऊपर डी वाई बाई डी एक्स का मान, तो यहीं कर देते हैं इसको, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स निकलना, तो यहाँ डी वाई बाई डी टी, यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ऐसे। तो ऊपर डी वाई बाई डी टी का मान है ही, नीचे जो लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी का मान लिख देते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी का मान आया था 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, ऐसे आता है। टोटल के बटा में था cos 2t और रूट अंडर cos 2t। अब इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं, तो बचा उसको लिख देते हैं। तो बचा है 3 cos 2t cos स्क्वायर टी, फिर है साइन टी प्लस cos क्यू टी इंटू साइन 2t। इसके बटा में ये बचा है 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, से बचा है। अब साइन 2t का फॉर्मूला आता है, इसलिए इसको साइन 2t को ऐसे लिख देता है, 3 cos 2t, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर टी, यहाँ हो जाएगा साइन टी प्लस cos क्यू टी, और इसको लिख देते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ऐसा फॉर्मूला आता है साइन 2t का। इसी तरह से इसको भी लिख देते हैं 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस साइन क्यू टी, इसका लिख देते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ऐसे। अब ऊपर वाला को मिटा देते हैं। अब इसमें कॉमन है, तो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन जो है साइन टी और कॉस टी कॉमन है, तो इसमें बचेगा 3 cos 2t इंटू कॉस टी प्लस बचेगा 2 cos क्यू टी, ऐसे बचेगा, बटा नीचे जो भी कॉमन लेंगे तो साइन टी इंटू कॉस टी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम लोग साइन, इसमें से साइन और कॉस, तो साइन और कॉस कॉमन ले लिया,
तो ये जो बचा -3 cos 2t इंटू इसमें से एगो कॉस बच गया प्लस इसमें से cos स्क्वायर टी, यानी कि sin t और cos t दोनों कॉमन लिया गया तो ये और ये बचा, तो यहाँ लिख दिए। अब इसी तरह से इसमें sin t और cos t कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 cos 2t इंटू sin t प्लस 2 sin QT बचेगा। अब sin t इंटू cos t कॉमन ले लिए तो cos 2t और 3 बच गया 3 cos 2t इंटू इसमें से एक साइन और एक कॉस निकल गया तो एगो साइन बचा तो यहाँ लिख दिया साइन प्लस इसमें से दोनों निकल गया sin t इंटू cos t, तो क्या बचा, ये बचा और ये दोनों बचा तो 2 sin QT लिख दिया। अब इसको मिटा देते हैं, अब इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब cos 2t का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। एक और होता है cos 2t का फार्मूला, वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। अब इसको बैठा देते हैं तो -3 cos 2t, तो इसको बैठा देते हैं तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ cos है इसलिए cos वाला फार्मूला बैठाएंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। यहाँ जो बचा वो बचा cos t प्लस 2 cos QT, ऐसे बचा। अब यहाँ 3 cos 2t का फार्मूला, यहाँ साइन है इसलिए साइन वाला बैठाएंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ऐसे बैठा देंगे। अब जो बचा तो बचा इसमें sin t और प्लस 2 sin QT बचा ऐसे। इसको अंदर गुना कर देते हैं तो इसको गुना करेंगे तो मैंने हो जाएगा -3 cos t, इसको -3 और cos को गुना करेंगे तो -3 cos t, तो -3 में इससे गुना करेंगे तो -6 और ये cos कितना हो जाएगा cos QT। अब इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस 3 और cos को गुना करेंगे 3 cos t, ऐसे हो जाएगा प्लस 2 cos QT। उसी तरह से भी इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये साइन से इसमें गुना करेंगे तो sin t, ये हो जाएगा 3 दूना के 6, ये साइन से इसमें गुना होगा तो हो जाएगा sin QT प्लस 2 sin QT, ऐसे हो जाएगा। अब इसको घटा लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3 cos t ऐसे, और 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा 4 cos QT ऐसे। और यहाँ जो बचेगा ये बचेगा 3 sin t, इसको घटाएंगे तो बचेगा 4 cos QT, इससे बच जाएगा। हमको निकालना क्या है, ये dy/dx निकाल रहे हैं। अब cos 3t का फॉर्मूला होता है 4 cos QT माइनस 3 cos t, ऐसे होता है फॉर्मूला 4 cos QT माइनस 3 cos t। तो यहाँ है 4 cos QT, 4 माइनस में हो गया तो इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 cos QT माइनस, यहाँ आ जाएगा 3 cos t ऐसे। ये है 3 sin t माइनस 4 cos QT। अब dy/dx करना है तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो cos 3t का होता है, इसका जो फॉर्मूला आता है sin 3t का होता है। अब cos बटा sin का हो जाएगा cot, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx जो निकला cot 3t, जो आया वो है cot 3t का, cot
3t, ये निकल गया आपका dy/dx। आठ नंबर सवाल है, 8 नंबर है x बराबर a cos t प्लस a cos t प्लस log tan t/2 ऐसे है। अब y का मान बाद में लिखेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं dx/dt ऐसे। तो a cos का हो जाएगा -sin t और log का था 1/log x, तो x के जगह पर इतना लगल है तो tan t/2 हो जाएगा। tan का होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा ऐसे, और t का हो जाएगा 1 तो बचेगा 1/2। अब a -sin t ऐसे है प्लस tan का होता है sin बटा cos, तो sin t/2 बटा cos ऐसे, sin t/2 फिर बटा cos t/2। sec का होता है 1/cos, इस sec स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा t हाफ और गुने 1/2। अभी उलट के ऊपर चला जाएगा तो ये sin t प्लस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा cos t/2, यहाँ बचेगा sin t/2। ये जो बचेगा ये cos स्क्वायर t/2 है, ये है गुना 1/2। अब एक cos से एक cos कट जाएगा, अब बचा 1 sin t, क्या यहाँ जो बचा 1/2 sin t/2 इंटू cos t/2 ऐसे बचा। अब माइनस sin t, अब ये जो है 2 sin t/2 cos t/2, तो sin t का फॉर्मूला है अब इसमें एक छिपा हुआ है, एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा sin t, यहाँ से यहाँ गुना कर देंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर t और sin से sin कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 ऐसे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं a और 1 माइनस sin स्क्वायर t और बटा में sin t है ही। अभी हो जाएगा a 1 माइनस sin स्क्वायर का होता है cos स्क्वायर t और बटा में हो जाएगा sin t। ये जो निकला वो निकला है dy/dt, कितना है dy/dt बराबर a cos स्क्वायर t बटा sin t, सॉरी dx/dt निकला है, dx/dt बराबर इतना आया a cos स्क्वायर t इंटू sin t। अब y का लिख लेते हैं, y कितना था इसको मिटा देते हैं। इसी में जो y था, y बराबर दिया हुआ था a sin t, y बराबर जो मान दिया था a sin t है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dt t के रिस्पेक्ट में a sin का हो जाएगा cos t, sin का हो जाएगा cos t, तो हो जाएगा a cos t। अब हमको जो निकालना है वो निकालना है dy/dx, y बराबर है a sin t और dy/dt निकालना है तो a जो कहते हैं sin का हो जाएगा cos, गुना कर दिए a cos t। अब dy/dx निकालना है तो ऊपर हो जाएगा dy/dt और नीचे हो जाएगा dx/dt। तो dy/dt का मान आया है
ए कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी का यहाँ मान आया था ए कॉस स्क्वायर टी बटा साइन टी। अभी उलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ए कॉस टी बटा ए कॉस स्क्वायर टी, साइन ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन टी। ए से ए कैंसिल, एगो कॉस एगो कॉस कैंसिल हो गया, यानी कि एक कॉस से एगो कॉस कट गया, यहाँ दो को ऊपर कॉस था तो बचा नीचे एगो कॉस, तो साइन टी बटा कॉस टी बचा। साइन टी बटा कॉस टी का फॉर्मूला हो जाएगा टैन टी, यानी कि साइन बटा कॉस का होता है टैन, तो टी लगा हुआ है, साइन टी बटा कॉस टी का हो गया टैन टी। अब 9 नंबर सवाल है, तो 9 नंबर है x बराबर a सेक थीटा और y बराबर जो है b टेन थीटा। a बराबर x बराबर a सेक थीटा, y बराबर b टेन थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में a सेक का होता है सेक x इंटू टेन एक्स, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा b, और टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ऊपर लिख देंगे डी वाई बाई डी थीटा और नीचे लिख देंगे डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा जो है b सेक स्क्वायर थीटा है, और डी एक्स बाई डी टी जो है ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा से एगो सेक थीटा कैंसिल हो गया, जो बचा वो बचा बी, एगो सेक थीटा बचा, यहाँ दो गो था तो यहाँ बचा टेन थीटा। ऐसे अब बी सेक का होता है 1/cos और टेन का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा। और बी 1 ऐसे लिख देते हैं, इसको गुना करके तो हो जाएगा बी कॉस थीटा, इसको उलट देंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा ए साइन थीटा। ऐसे इसको उलट दिए, इसको गुना कर दिए तो बी बटा कॉस थीटा ऐसे हो गया, और इसको उलट दिए तो उलट दिए तो ऊपर कॉस चला गया तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचा जो बचा है वो बी बटा ए गुना 1/sin थीटा ऐसे बचा है। अब बी बटा ए 1/sin का होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो गया कॉसेक थीटा। ऐसे 10 नंबर सवाल है, तो 10 नंबर है x बराबर ए कॉस थीटा बटा थीटा साइन थीटा, और y बराबर जो सवाल है वह ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, तो ए थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यू इंटू वी पर है तो थीटा बाहर, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा जो करते हैं थीटा का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा कॉस थीटा, क्या ये साइन थीटा से एक में गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल तो बचेगा ये थीटा कॉस थीटा। ऐसे अब y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी थीटा, तो ए साइन का हो जाएगा कॉस थीटा माइनस थीटा का हो जाएगा 1, अब सॉरी पहले थीटा जो कहते हैं यू इंटू भी पर है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन कॉस थीटा जो कहते हैं और थीटा का हो जाएगा 1। ऐसे
अब ए कॉस थीटा माइनस को अंदर भेज देंगे तो माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो जो बचेगा वो बचेगा ए थीटा साइन थीटा, ऐसे बचेगा। अब जो हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, निकालना जो है डी वाई बाई डी एक्स। तो अब तो समझ में आया होगा कि ऊपर वाई का मान डिफरेंशिएशन में डी वाई बाई डी थीटा का ऊपर मान हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा का नीचे मान हो जाएगा। तो डायरेक्ट बैठा देते हैं, तो हो जाएगा ए थीटा साइन थीटा बटा, और नीचे हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, इसे कैंसिल, साइन बटा कॉस का हो जाएगा टैन थीटा।